नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। 2010 में बिहार पुलिस के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पर संविदा पर 610 जो ड्राइवर हैं, सिपाही चालक हैं, उनकी भर्ती की गई। उनका फिजिकल लिया गया, मेडिकल जांच किया गया, सारा प्रोसेस जो है वो अपनाया गया जो कि सिपाही भर्ती में अपनाया जाता है। और 11 महीने का अनुबंध इनसे किया गया कि इनको पुलिस की गाड़ियों को चलाना है। लेकिन बताएं आपको कि परसों एक पत्र जारी किया गया, 15 जून को एक पत्र जारी किया गया पुलिस महानिदेशक के द्वारा। और जो उसमें कहा गया कि बिहार पुलिस में संविदा के आधार पर नियुक्त चालक सिपाही की संविदा समाप्त किए जाने के संबंध में। और ये कहा गया कि उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि बिहार पुलिस में संविदा पर नियुक्त चालक सिपाहियों की संविदा जो है समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। और इस निर्णय के आलोक में परिस्थिति में संविदा चालकों का जो है वो डेट दिया हुआ है कि 21 जुलाई के पश्चात कोई मानदेय नहीं होगा, यानी कि 21 जुलाई तक इनका सेवा रहेगा। लेकिन आपको बताएं कि जो संविदा कर्मी जो चालक हैं वो हमसे संपर्क कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को ये घोषणा कर रखा था गांधी मैदान से कि उनको कॉन्ट्रैक्ट से नहीं हटाया जाएगा, बल्कि उनको अन्य सारी सुविधाएं दी जाएगी। चलिए सुनिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो वीडियो क्लिप भी है जिसमें उन्होंने संविदा कर्मियों को लेकर जो बातें कही हैं, इससे पहले सुनिए। मैं समझता हूं उचित कि कई निर्णय हम लोगों ने लिए हैं, उसकी जानकारी आज के अवसर पर हम दे दें। एक कमेटी हमने पूर्व मुख्य सचिव AK चौधरी जी की अध्यक्षता में बनाई थी 2015 में। विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों के संबंध में हमने एक कमेटी बनाई थी, उनकी स्थिति पर विचार करने के लिए, उनके लिए और क्या करना है। तो उनकी रिपोर्ट आ गई है और इसे हम लोगों ने स्वीकार कर दिया। अब अनुशंसाओं में मुख्य संविदा कर्मियों की सेवा शर्त, अगर वो नियमित नियुक्ति में भाग लेंगे तो उम्र सीमा का शिथिलीकरण और कार्य अनुभव को नई नियुक्ति में महत्व दिया जाए, मानदेय और पारिश्रमिक का निर्धारण, अवकाश की अनुमान्यता, अनुग्रह अनुदान, सेवा अभिलेख, यात्रा व्यय, सेवा समाप्ति के विरुद्ध अपील, कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, मातृत्व अवकाश तथा वार्षिक मूल्यांकन आदि। इन सभी चीजों पर उन्होंने बहुत ही सकारात्मक अनुशंसाएं की है और हम लोगों ने उनकी अनुशंसाओं को स्वीकार करते हुए विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों को समिति की अनुशंसा के अनुरूप लाभ देने का निर्देश दिया है और इस पर पूरा काम हो रहा है। इसलिए अब जितने हमारे संविदा कर्मी हैं वो भी अब चिंतित न रहें। अब उनको भी जो सरकारी सेवा में बहुत सारी सुविधाएं मिलती है वो सुविधाएं भी उनको प्राप्त होंगी। तो जैसा कि आपने सुना कि मुख्यमंत्री ने साफ बहुत सारी इनके लिए सुविधाओं का घोषणा किया और ये कहा गया कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं लेकिन आपको सुविधाएं जो हैं वो सरकारी सेवकों की तरह दी जाएगी और एक तरह से आपके नौकरी के परमानेंट होने तक, यानी कि 60 वर्षों तक आपको सेवा में रखा जाएगा। लेकिन जो चालक हैं, सिपाही चालक हैं बिहार पुलिस के, उनका कहना है कि आप लेटर में देख भी सकते हैं कि लेटर निकला है पदमुक्त करने के लिए। वही आपको बताएं कि भागलपुर से भी वहां पर जो है SSP ने जारी कर दिया है कि उनकी संविदा समाप्त की जा रही है। तो ये सभी जिलों में ये कार्य होना शुरू हो गया है कि इनको नौकरी से हटाया जा रहा है। तो ऐसे में इन चालकों का कहना है कि आपने 11 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया और हमसे 11 साल सेवाएं ली और हमारी स्थिति अब ऐसी हो गई है कि हम पूरी तरह से इसी नौकरी पर डिपेंडेंट हो गए हैं। उम्र भी नहीं रहा कि दूसरी चीज़ का तैयारी कर पाएँ, उम्र भी नहीं रहा कि दूसरा व्यवसाय अब नए तरीके से शुरू कर पाएँ, क्योंकि हमने जो है एक तरह से मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद ये समझ लिया था कि हमको अब इस नौकरी में रखा जाएगा, इसलिए हमने कुछ अल्टरनेट इसके लिए नहीं सोचा। ऐसी परिस्थिति में हटाना ये न्यायोचित नहीं है, ये असंवैधानिक है। इनका ये कहना है, इनका मानना है कि हमारी जब बहाली हुई तो अब जो हमारी उम्र है वो ऐसे उम्र के पड़ाव में भी हम आ गए हैं कि हमने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया इतने दिनों बाद और फिर से अब हम दूसरा व्यवसाय में जाएंगे तो हमें बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हमारे लिए संभव नहीं है। हमने
इतना भी हमें सैलरी नहीं मिला कि हम उससे बचत करके कुछ और शुरू कर पाएँ। तो ये सिपाही चालक जो हैं ये अधड़ में लटक गए हैं। 610 2000 जो सिपाही चालक हैं इनकी बहाली 2010 में की गई और 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट को 11 साल रखा गया और मुख्यमंत्री के द्वारा आश्वासन दिया गया, तो ये भी निश्चिंत हो गए कि इनकी जो सेवा जो है वो 60 सालों तक रहेगी और इन्हें अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। और ऐसे में एकाएक पत्र आ जाने से इनके जीवन में एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो चुका है और ये परेशान हो चुके हैं। इन्हें अब आगे का अपने जीवन का जो डगर है वो काफ़ी मुश्किलों भरा लग रहा है। तो इनका साफ कहना है कि सरकार जो है, बिहार पुलिस जो है, इन्हें कॉन्ट्रैक्ट से नहीं हटाए, इनके सेवा का विस्तार दे और 60 सालों के लिए नियमित कर दिया जाए। और मुख्यमंत्री ने जो भी गांधी मैदान के प्रांगण से 15 अगस्त को जो घोषणा किए थे उसको अमल में लाया जाए और हमारी नौकरियों को जो है आगे बहाल किया जाए, या फिर हमें नौकरी में रखते हुए ही इसके कोई परीक्षा हुआ या फिर आगे का जो प्रोसेस होता है उसमें रख के हम लोग का परमानेंट किया जाए। क्योंकि हमने 11 साल सेवाएं दी और काफ़ी अच्छी सेवाएं दी हैं, पूरी ईमानदारी और पूरे निष्ठा से इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। तो ऐसे में सरकार के द्वारा इन लोगों के साथ किया जाने वाला सौतेला व्यवहार ये काफ़ी दुखदाई है और एकाएक नौकरी से निकालने की जो ये खबर है इनसे इनमें काफ़ी निराशा है, हतोत्साह हैं और काफ़ी टूट चुके हैं। और इनका साफ कहना है कि अब हम क्या करेंगे, हमने 11 साल सेवा दी, हम दूसरा कोई व्यवसाय भी नहीं कर सकते हैं, हम पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर सकते हैं, उसका भी से उम्र ख़त्म हो गया या फिर जो है उतनी जो हम अलग हो गए अपने पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र से, तो हमारा जो है अब क्या होगा अब। तो इनका प्रश्न है बिहार सरकार से और बिहार सरकार को इस पर ध्यान भी देना चाहिए कि आखिर जो सरकार ने जो आखिर इनको विश्वास दिया था कि आपका नौकरी जो है वो परमानेंट किया जाएगा और आगे भी इसमें बहुत सारी सुविधाएं दी जाएगी, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमारी भी गुजारिश है बिहार पुलिस से, बिहार का डीजीपी से कि ऐसा इनके साथ व्यवहार न किया जाए। इन्हें मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए वादों को पूरा करते हुए इन्हें नियमित रूप से बहाल किया जाए और सरकारी जो सेवक को जो सुविधाएं दी जाती है वो ज़रूर रखी जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।